स्वयं दीप्ता का आप सभी को प्यार भरा प्रणाम। दोस्तों, अगर हमारी दृष्टि अच्छी है, तो हमारे लिए पूरी सृष्टि अच्छी है। और आज मेरे साथ नीलम जी उपस्थित हैं इस वार्तालाप में। और उम्मीद है आप सभी नीलम जी को जानते होंगे। तो स्वागत है नीलम जी आपका इस वार्तालाप में। नमस्कार संदीता जी, हाँ, धन्यवाद आपको। जी नमस्ते आपको और धन्यवाद गुरुक्षेत्र का जी, जो हमें कनेक्ट करता है एक दूसरे से सही वक्त आने पे। जी, तो नीलम जी हम सीधे सवाल पे चलते हैं। सबसे पहला सवाल मेरा सभी के लिए यही होता है कि अपने बारे में कुछ बताएं और आपका अध्यात्म की ओर रुझान कैसे हुआ? क्योंकि यहीं से हमें जानना है आपकी शुरुआत कैसे हुई, रुझान कैसे हुआ इस तरफ आपका? कब से आप बोधि वार्ता से जुड़े हो? थोड़ा-सा बताइए इस बारे में। जी, अम, मैं मैं प्रोफेशन से एक चाइल्ड स्पेशलिस्ट हूँ, पीडियाट्रिशियन। और वैसे मैं एक मेडिटेशन एंथुजियास्ट हूँ और स्पिरिचुअल एंथुजियास्ट हूँ। और आध्यात्म की प्रति रुझान जैसे तो मैं नहीं बोलूंगी। आध्यात्म में आना संभव एक बहुत ही कोइंसिडेंटल था। कोई इंटेंशन नहीं था, कोई प्लान नहीं था, बस अपने आप जैसे कि आ गई बस। हाँ, और आध्यात्म से ऐसे कोई मेरा लेना देना नहीं था लाइफ में। मतलब मैं तो बहुत दूर थी आध्यात्म से। हाँ, हाँ। बल्कि आध्यात्मिक लोग मुझे बहुत ही बोरिंग लगते थे। क्योंकि हालांकि मैं रीडिंग बहुत करती हूँ। जी, मैं रीडिंग बहुत करती थी, तो मुझे हर तरह की बुक्स रीड करती थी। तो आध्यात्म की भी बुक्स हाथ में आती है, तो वो मैं पढ़ती थी, तो मुझे कुछ भी समझ में नहीं आता था उसमें। जो हाँ जी, आध्यात्मिक वोकैबुलरी होती है वो नहीं पता चलता था, क्या मीन कर रहे हैं इसमें, क्या मतलब बन रहा है इसका। तो मुझे लगता था ये कैसा फील्ड है अजीब सा, और यहाँ में इसमें जो लोग होते हैं इनको खुद को भी कुछ समझ में नहीं आता होगा शायद। तो क्योंकि वो एक ना होता है कि डॉक्टर या प्रोफेशनल एरोगेंस होता है ना कि मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो इन लोगों को क्या समझ में आता होगा। तो हाँ, उस तरह का जी। रहता था, और मतलब दूर ही रहती थी चीजों से। हुँ, जी, अ, बहुत मुझे लगता बढ़िया। था ये तो कुछ है नहीं, मतलब जस्ट लाइक एक टाइम पास टाइप है। हाँ जी। मतलब ऐसा अध्यात्म इस तरह से आना हुआ कि लाइक 5-6 साल पहले मुझे जैसे नींद की प्रॉब्लम होने लगी, थोड़ा नींद की क्वालिटी पुअर होने लगी, तो उससे लाइफ इफेक्ट होने लग गई। तो मैंने सोचा नींद के लिए या तो मैं टैबलेट्स लूं, या तो फिर कुछ और तरीके हैं, जैसे मेडिटेशन सुना था, मेडिटेशन हेल्प करता है, तो मैंने कहा चलो मेडिटेशन ट्राई करते हैं। क्योंकि टैबलेट्स के तो मुझे पता है साइड इफेक्ट्स क्या होते हैं। तो मैंने जी, ढूंढना शुरू किया, जस्ट लाइक दैट, यूट्यूब पे रैंडमली सर्च किया, तो मेडिटेशन के कुछ वीडियोस आए, तो उनसे मैं जुड़ी। तो उसके थ्रू फिर कुछ वर्कशॉप में, जैसे मेडिटेशन की वर्कशॉप्स हुई। तो जैसे ही मैंने, कोइंसिडेंट था, ऐसे कोइंसिडेंस हुआ कि मैंने जिस दिन ज्वाइन किया उसी दिन पहला दिन था उस वर्कशॉप का। तो अच्छा। फिर मैंने कहा चलो ट्राई करते हैं, मैं ज्वाइन हो गई। एंड देन बस दैट वाज द डे कि इट वाज, मतलब एक दिन में मेरा लाइक जीरो अध्यात्म से 100% अध्यात्म टाइप हो गया। वाह! क्या क्योंकि बात है। उस टाइम मुझे जो पता चला, जो चीजें जो समझ में आया उस वर्कशॉप के द्वारा, तो तो फिर क्लिक हुआ कि अच्छा ये किस तरह वर्क करता है, ये क्या होता है, लाइफ क्या होती है। और दूसरा है कि मेरा जो मेन तो मेडिटेशन ज्वाइन करने का एम था कि मुझे अपनी स्लीप इंप्रूव करनी है, लेकिन
वो तो मेरी बहुत इजीली इम्प्रूव हो गई हफ्ते 10 दिन में ही। और लेकिन उसके अलावा भी मुझे कई बेनिफिट्स हुए। तो वो सब जैसे मेरा माइग्रेन ठीक हो गया, मेरे बॉडी एक्स एंड पेन्स है, ये सब बहुत बॉडीली इम्प्रूवमेंट हुए, जो कि हम्म, लाइक मॉडर्न मेडिसिन में मुझे एक्सप्लेन नहीं हो रहा था कि ये कैसे ठीक हुआ मेरा। हम्म, तो जब मेडिटेशन के द्वारा ये सब इम्प्रूवमेंट्स देखे मैंने, तो फिर मुझे मेरी जर्नी चालू हुई, वहां से एक्सप्लोरेशन की, अच्छा ये हुआ तो हुआ कैसे। और हाँ, मैंने अपने मेडिकल साइंस में ये क्यों नहीं पढ़ा है, ये कैसे, ये हमको क्यों नहीं पढ़ाया गया। तो फिर जब वो रिसर्च चालू हुई, तो फिर वो बॉडी माइंड सोल सबका कनेक्शन जब समझ में आया, तो फिर आध्यात्म से जुड़ गई मैं। फिर वो सब डीपर लेयर्स खुलते गए, अपने आप रास्ता खुलता गया, अपने आप चीजें सामने आती गई। एंड और जो तरुण गुरु जी का प्रोग्राम है वो भी जस्ट लाइक दैट, क्योंकि अपन एक तरह के वीडियोस देखते हैं तो रिकमेंडेशन में भी वही वीडियोस आते हैं ना। तो हाँ जी, तरुण गुरु जी के वीडियो सामने आए तो मुझे उनके, हाँ तो मुझे उनके वीडियो में समझ में कुछ नहीं आता था एक्चुअली, जो वो बोलते थे ना, तो हाँ जी, ऊपर से ही जाता था, बट समहाउ उनकी आवाज मुझे बहुत अच्छी लगी। हाँ जी, तो जो हाँ जी, सॉफ्ट और सूदिंग आवाज लगी, तो फिर मैंने कहा कि चलो देख कौन है ये, कैसे है। तो जी, फिर मैंने उनके यूट्यूब में जो डिस्क्रिप्शन है उसमें गई मैं, उसके लिंक के द्वारा मैं प्योर एक्सपीरियंसेस ग्रुप में जुड़ी। फिर वहां से मैंने कहा चलो एक्सप्लोर करते हैं क्या ये, और देखते हैं इसमें क्या चीज है। तो उस तरह से फिर मैंने एसेंस ऑफ नॉलेज प्रोग्राम किया, एंड देन जैसे वो प्रोग्राम किया तो मतलब लाइक वाव हो गया, मेरा लाइफ लाइक चेंज हो गई, ट्रांसफॉर्म हो गई मैं बिल्कुल, कि सब हम्म, क्वेश्चंस के आंसर्स मिल गए, लाइक लाइफ में इतनी क्लैरिटी गई। बहुत बहुत हम्म, मजा आया, बहुत इंजॉयबल। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। जी, जी, यही यही होना चाहिए। अगर मजा नहीं आए, हाँ, आनंद नहीं आए, कहने का मतलब है ना, तो फिर वो स्पिरिचुअल ग्रोथ उसको नहीं कह सकते हैं हम। और आपने बहुत अपने इस अनुभव को बिल्कुल सामने रखा है कि यू वर एन स्पिरिचुअल एंथुजियास्टिक। यही एंथुजियास्टिक ने, और प्रोफेशनली आप एक डॉक्टर हैं। देखिए, साइंस एंड स्पिरिचुअल कहीं ना कहीं दोनों साथ साथ ही चलते हैं। तो कहीं ना कहीं आपने डॉक्टर होते हुए भी इस स्पिरिचुअलिटी को का अनुभव किया आपने। बॉडी माइंड एंड सोल आपकी स्लीप की वजह से ही सही, लेकिन एक नियमित स्लीप बना, लेकिन आप इस रास्ते पे, इस पाथ पर आ गई। तो ऐसे ही होता है जी, नीलम जी, है ना। बिल्कुल हाँ, कि यात्रा ऐसे ही होती है, राइट टाइम पे राइट चीज हमारे लिए जो निर्धारित होती है वो हमें मिल जाती है। और ये आपने, आपके अनुभव से ये व्यक्त हुआ है। और मेरा भी अनुभव यही रहा है कि बिल्कुल राइट टाइम पे राइट चीज आपको ये अस्तित्व मुट्ठी खोल कर दे जाता है। तो बहुत, जी, बिल्कुल सही। है ना, आप भी यकीन करती है कि, है ना, जो जिसके लिए सही होता है ना, वो उसी समय पे मिलता है। हाँ, हम लोग थोड़े से अज्ञानी हैं, हम चिंता करते हैं, है ना। लेकिन उस जैसी यात्रा होती है, उसी हिसाब से हमें सारी चीजें मिलती है। चाहे आप चाहो या ना चाहो, आप तो डॉक्टर है, देखिए, फिर भी आप इस रास्ते पे, इस पाथ पे आई, तो कहीं ना कहीं है ना, ये जुड़ाव, ये कनेक्शन कहीं ना कहीं आपका भी था, तो आपको मिल गया राइट टाइम आने पे। जी, बहुत जी, बढ़िया, चलो। बिल्कुल सब चीजें अपने आप होती गई, हाँ, अपने आप सभी होती गई, कि अब चलो जी, ये जी, करो, अब ये करो, ये करो, सामने। हाँ जी, हाँ जी, ऐसे ही होता है। सारी चीजें खुलने लगती है हमारे सामने, और स्टेप बाय स्टेप फिर जब जुड़ जाते हैं, उसके बाद स्टेप बाय स्टेप आपको शायद क्लैरिटी भी आई होगी, और अधिक इस पाथ पे जुड़ने के बाद, है ना। जी, बिल्कुल जी, 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 बिल्कुल। चलिए,
चलिए ठीक है, तो अब हम दूसरे उस सवाल पर चलते हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं कि सृष्टि में कोई संयोग नहीं है या कुछ अनायास नहीं, यानी कि यूं ही कुछ नहीं होता है। तो आपका क्या आकलन है इस बारे में कि क्या, जैसे कि अभी आपने पहले आपने उस उसमें अपना अनुभव बताया है कि कैसे आप जुड़ी, तो इसी से रिलेटेड ये भी सवाल है कि क्या सब कुछ संयोग से होता है, मतलब सब कुछ निर्धारित होता है, क्या आप ये मानती हैं या नहीं? क्या कुछ यूं ही हो जाता है किसी के जीवन में, या कुछ सब कुछ निर्धारित होता है? आप इस बारे में अपना अनुभव बताइए। अम, मेरा अनुभव तो ऐसा है, मतलब हर चीज का एक पर्पस है, ये मैंने अनुभव किया है। और ये तब जाके अनुभव मैं कर पाई हूँ जब मैं आज इस स्थिति पे हूँ और मुझे कुछ नॉलेज है। तो जब मैं पीछे मुड़ के देखती हूँ तो मुझे समझ में आ रहा है कि जो भी इवेंट्स हुए लाइफ में, उसका क्या पर्पस था। तो लाइफ में जो भी सिचुएशंस आई, जो भी फेस किया, उस टाइम मैंने जो एक्शन किए, उस टाइम जो मैंने डिसीजंस लिए, तो पर्पस क्या था, मतलब मुझे क्यों उस, तो अब मैं पूरा जान पाती हूँ। ये सिर्फ रिट्रोस्पेक्ट में ही हो सकता है, मुझे लगता है। जब उस वो अगर ज्ञान नहीं हो तो वो पर्टिकुलर टाइम के दौरान आपको नहीं क्लिक होता है कि क्यों हो रहा है ये। बट ज्ञान के बाद अब हम जो पिछला है लाइफ वो देख सकते हैं कि आ, मतलब हर चीज जो होती थी ना, तो ऐसा लगता था कि एक पजल का वो पार्ट है, वो इवेंट एक बड़ी पजल का पार्ट है, और वो धीरे धीरे वो पजल्स के पार्ट जुड़ते जा रहे हैं और बिग पिक्चर आते जा रहा है सामने। तो मतलब हर इवेंट जो है, कुछ ना कुछ, ये मैंने नोटिस किया है अपने अनुभव से कि हर इवेंट में कुछ ना कुछ मेरा लर्निंग का पर्पस था। मतलब ऐसा कुछ होता था कि जो मेरी एक कमी उजागर होती थी, और फिर वो मुझे कमी मेरे लाइक आइडेंटिफाई हो पाता, लाइक मेरे अवेयरनेस में आती थी कि अच्छा ये है, तो ये इस तरह करना है। मतलब वो सब अंदर से ही होता था, प्रोसेस हम नहीं आइडेंटिफाई कर सकते कि किस तरह हो रहा था। बट अब पता चल रहा है कि वो कैसे कैसे संयोग जी, नहीं होते, लाइक एक पर्टिकुलर पर्पस है जो कि अल्टीमेट पर्पस तो सेल्फ रियलाइजेशन ही है। तो हर इवेंट जो है उसकी तरफ ही आपको ले जाता है। तो जी, ये मैंने अनुभव किया है। और मतलब हर चीज प्रिपेयर करती, मैंने अपना ये एक्सपीरियंस किया कि हर चीज मुझे हर स्टेप पे लाइफ प्रिपेयर करती गई। ऑल्दो मुझे मैं ऐसे बोल सकती हूँ मैं आध्यात्मिक नहीं थी, लेकिन जो मेरे डिसीजंस होते थे, जो मेरे एक्शंस होते थे, वो आध्यात्मिक प्रिंसिपल से ही बेस्ड थे। लेकिन मुझे पता नहीं था कि इसी को अध्यात्म बोलते हैं। तो वो जी, चीज अंदर से ही अपने आप जो रन करती है अपने को। तो वो वोकैबलरी नहीं पता रहती ना अध्यात्म की, कि इसको जी, एक्सेप्टेंस बोलते हैं, इसको सरेंडर बोलते हैं, इसको हियर एंड जी, नाउ प्रेजेंट मोमेंट में रहना बोलते हैं, इसको क्लिंगिंग टू पास्ट, नो कंप्लेन नो ब्लेम वाला। तो ये सब ऑलरेडी लाइफ में चलती रहती थी। बट पता नहीं था कि ये इसको ये कहा जाता है, और ये अध्यात्म के ही प्रिंसिपल्स हैं। जी, 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 जी नीलम जी, बिल्कुल, बिल्कुल आपने बहुत सही कहा है कि तब हमें पता नहीं होता है, क्योंकि मैं भी इस चीज़ से गुज़र चुकी हूँ कि हम जो भी कर रहे होते हैं उसमें हमें पता ही नहीं होता है कि ये अध्यात्म के तल पर, लेकिन आपने सही कहा कि अब तो हमें समझ में आ रही है सारी चीज़ें, क्योंकि अब हमारा अज्ञान दूर हो गया है। और बहुत सी, जैसे आपने कहा, वोकैब्युलरी ही या फिर अनुभव, या है ना, एक जुड़ने के बाद एक एक इस बात से गुरुजी से तो हमें अब समझ में आने लग गया है। जैसे आपने भी बताया कि पहले नहीं था, लेकिन अब तो आपको समझ में आ रहा है कि ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, किस लिए हुआ, आप खुद को एनालिसिस कर पा रही हैं आप, है ना? जी जी, जी, जी। तो ये बिल्कुल ऐसे ही होता है कि उस वक़्त हम जो कुछ भी हमारे जीवन में घटित हो रहा होता है, वो हम समझ नहीं पाते। लेकिन अब बिल्कुल क्लैरिटी कि क्यों हुआ, किस लिए हुआ, हर चीज़ के पीछे कुछ पर्पस होता है
यही अध्यात्म है। ये सब हम अब मतलब जान पाते हैं या समझ पाते हैं, एक्चुअली समझ पाते हैं हम धीरे 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 सारी प्रक्रिया को। तो बहुत बहुत बढ़िया। जी, बहुत सुंदर नीलम जी, आपने अपने इस अपनी अभिव्यक्ति की अपने जीवन की। ठीक है, तो अब आगे तीसरा सवाल कि आप अपने गृहिणी और सामाजिक एवं प्रोफेशन के दायित्व में सामंजस्य कैसे करती है? आई मीन आप प्रोफेशनल से एक डॉक्टर हैं और एक हाउसवाइफ भी हैं, तो फिर पहले तो चलिए इस बात पे नहीं थे, अब हो कुछ कार्य भी आप कर रहे हो, तो फिर कैसे आप तालमेल बिठा लेती हो? कुछ एफर्ट्स लेते हो आप? एफर्ट्स आई डोंट नो एफर्ट्स बोलेंगे उसको या, बट हो जाता अपने आप। मतलब काम के लिए मैं शुरू से मैंने अपना वो एक प्रिंसिपल बना लिया था कि मैं इतने आवर्स से ज्यादा मुझे वो नहीं करना है काम, हाँ जी, इतना हाँ बिजी जी, अपने आप को नहीं करना है। बहुत मतलब बढ़िया। ये डिसीजन इसलिए था, ऐसा नहीं था कि मैंने दूसरों के लिए लिया है क्योंकि दूसरों को मेरी जरूरत है इसलिए मुझे अवेलेबल रहना है, इसलिए नहीं। मतलब वो मैंने हम्म, अपने आप के लिए लिया था कि इससे ज्यादा मैं काम करूंगी तो फिर मेरे लिए स्ट्रेसफुल स्ट्रेसफुल हो जाएगा। मतलब बिल्कुल मैं जो सही। जो खुशी काम करके महसूस होती है ना, वो खुशी नहीं बचेगी, फिर वो रैट रेस जैसा ही होगा। हाँ तो जी, मतलब सही। जितना मैक्सिमम लिमिट जितना काम करके खुशी मिलती है, तो वो उतनी खुशी में ही उतना ही काम करना है मुझे, फिर वो फिजिकल और मेंटल वाले लिमिट को क्रॉस नहीं करना है। तो इस वजह से जो मैंने काम के अपने टाइमिंग्स रखे कि इतना ही मुझे करना है, तो संतुष्टि मुझे रही है कि इतना काम किया है, मैं बहुत संतुष्ट हूँ कि बहुत अच्छे से अपना 100% देके किया है। और बहुत फुलफिलिंग अभी तक रही है मेरी मतलब प्रोफेशनल जर्नी, जो बहुत ही मैं फुलफिलिंग, मतलब मैं बोल सकती हूँ मैं वेरी सेटिस्फैक्ट्री। और जी, ऑफ कोर्स बाकी टाइम जो अपना है बच्चों के लिए, मदरहुड है, फैमिली है, उसके लिए। और सामाजिक का है, ठीक है, सामाजिक में जो जितना मिनिमम लगता है, जिससे मिनिमम सामाजिक रिलेशन मेंटेन रहे, तो वो किया है। बट जी, अदरवाइज है कि मुझे शुरू से अपने आप में रहना पसंद है, मुझे अलोन टाइम कुछ है बहुत ज्यादा, ओवर सोशल पर्सन नहीं हूं मैं। तो हमेशा मुझे अपने आप की कंपनी ही सबसे ज्यादा इंजॉयबल रही, और मैं हमेशा अपने आप के साथ अकेले रहने के ही मौके ढूंढती रहती थी। तो ठीक है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी ऐसे मिनिमम रख के अपना काम हो जी। गया। अभी तक तो काम चल रहा है। बहुत बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर नीलम जी। जैसे आपने कहा कि यही यही सबके जीवन में लैकिंग होती है कि जो भी आप कर रहे हो, जो भी कार्य, चाहे डॉक्टर हो, चाहे स्पिरिचुअल जर्नी में हो, चाहे आप सत्संग कर रहे हो, उसमें आपको खुशी मिलनी चाहिए। अगर वो नहीं मिल रही है अ, और आप करते चले जा रहे हो, तो फिर उसका कोई फायदा ना आपको होगा, ना किसी और को होगा, वो पहुंचेगा ही नहीं किसी और तक। तो आपने बिल्कुल, मुझे आपकी बातों से ये महसूस हो रहा है कि बीज तो आप में पहले से था। और बिल्कुल, तो बस आप वही बस सही आपका बीज था और आप जुड़ गए यहाँ पर, और बिल्कुल वो अब अंकुरित हो रहा है। और बहुत सुंदर आपने इसको व्यक्त किया है अपने शब्दों में कि पहले से मैं संतुष्ट थी। यही तो प्रॉब्लम है कि संतुष्टि ही नहीं होती है सबकी। तो जी। तो ये आपने थी मतलब बहुत बढ़िया। जी, जी, जी। चलिए। नीलम जी, मैंने आपको मतलब बात भी की थी आपसे पहले, है ना, कॉल पे। और
तब आपने मुझसे कहा था कि आई जस्ट गो विद द फ्लो, है ना? शायद आपको भी याद होगा। व्हाट अच्छा। इज़ दिस? हाँ, आपने कहा था, मैंने कुछ पूछा हाँ, था आपसे, मुझे तो याद आपने नहीं। कहा कि हाँ जी, तो आपने कहा था कि आई जस्ट गो जी। विद द फ्लो, मतलब आपकी कुछ इच्छा है, कुछ है या ऐसा, तो आपने कहा कि नो, नो ऐसा कुछ नहीं है, आई जस्ट गो विद द फ्लो। तो उम, कैसे डिफाइन करेंगी? आई मीन गो विद द फ्लो यानी जैसे कोई परिस्थिति आ गई, कोई स्थिति आ, जैसे कुछ परेशानी आ गई, कोई स्थिति, कोई सिचुएशन जीवन में आ गया, तो व्हाट डू यू डू, या आप क्या करते हो या क्या समझते हो? हाउ डू यू कनेक्ट योरसेल्फ? आई मीन कैसे फ्लो करते हो उस परिस्थिति के साथ आप? मतलब कैसे अपने आप को वहाँ से लेट गो कर लेते हो? अब कुछ डिस्टर्बेंस आ गया तो गो विद द फ्लो, अब परिस्थिति डिस्टर्बेंस की है तो कैसे अपने आप को आप उस वहाँ से हटाओगे? बताइए। या मतलब आप परेशान हो जाओगे, हाँ, आप अम, परेशान होगे, डिस्टर्ब हो जाओगे, या फिर उसको एक्सेप्ट कर लोगे उस स्थिति को, परिस्थिति को? मतलब एक्सेप्टेंस ही गो विद द फ्लो होता है। तो आप कैसे उसको लेती हैं या जी। अलग अलग सिचुएशन से, बट ओवरऑल ऐसा है कि कोई भी स्ट्रेसफुल सिचुएशन जब होती है ना, तो हाँ जी। उसके साथ जो एक सफरिंग होती है ना स्ट्रेस की, वो मुझे बहुत तकलीफ दे लगती थी हमेशा। लाइक आई डोंट नो, मैं बहुत पीसफुल हमेशा रहना चाहती थी, तो वो जी। सफरिंग मुझे नहीं चाहिए। like, किसी भी सिचुएशन में, है ना, जो मेंटल टेंशन होता है, सोच सोच वाला, वो मुझे नहीं चाहिए। हाँ। हाँ जी। तो फिर जब, तो समझ में, मतलब अपने आप ही समझ में आता था कि जो सपोज किसी ने ऐसे बोल दिया है मुझे, फॉर एग्जाम्पल, है ना, कुछ इंसल्टिंग वर्ड्स बोले या हार्श वर्ड्स बोले हैं, तो मैंने कहा ठीक है, जहाँ इट्स लाइक मुझे स्ट्रेस नहीं लेना इस बात का। एंड मतलब मैं अपने आप को कुछ अपना हैप्पी, अपना जो पसंद का म्यूजिक लगा के सुन के, एंड अपना फ्री स्टाइल डांस करके, you know, उसको रिलीज बोलते हैं ऐसे मैंने सुना है। जी, बट आई यूज टू डू दैट कि जाने दो, गुड। मुझे स्ट्रेस ही नहीं लेना है, हाँ स्ट्रेस जी। मुझे बिल्कुल सूट नहीं करता है, तो आई यूज टू लेट गो। जी। कोई भी ऐसे स्ट्रेसफुल सिचुएशन है, और कोई सिचुएशंस होती थी जिसमें जैसे कोई फ्यूचर का फियर जैसे होता है ना, कभी कभी कुछ हेल्थ से रिलेटेड या अपने लव्ड वंस की सेफ्टी से रिलेटेड ऐसी चीजें होती थी, तो मतलब आई डोंट नो, अंदर से ही ऐसा होता था कि जो जो फियर की वजह से जो स्ट्रेस आता था, एंजाइटी अंदर से फील होती थी, तो मैं बचपन से ऐसे करती थी कि अपने आप में इमेजिन कर लेती थी कि ये सिचुएशन में अगर जो मैं डर रही हूँ, अगर वो चीज हो जाती है, तो वो चीज में वर्स्ट पॉसिबल क्या क्या हो सकता है। और मतलब अपने मन के इमेजिनेशन चला चला के, अच्छा वर्स्ट पॉसिबल इसमें ये हो जाता है, तो अगर ऐसा हो गया तो मैं क्या करूंगी। तो लाइक एक सॉर्ट ऑफ, आई डोंट नो क्या, एक्शन प्लान बनता रहता था दिमाग में कि हम्म। मतलब जब फिर उसके क्या है कि जब वो पूरा क्लैरिटी आ जाती थी ना एंड तक, कि इस सिचुएशन में सबसे बुरा क्या हो सकता है, तो वो उस बुरे में क्या करना है मुझे उस बुरी सिचुएशन में, तो जब उसकी क्लैरिटी आ जाती थी तो अपने आप शांति आ जाती थी। और जी। तो मैंने अब ये जाना है कि एक्चुअली तरुण गुरुजी के लेक्चर्स और उससे मैंने जाना है कि एक्चुअली ये माइंड का वही है कि माइंड को जब तक क्लैरिटी नहीं आती, वो करता रहता है, जो जिसी किसी चीज को अंडरस्टैंड नहीं करता है तो वो फियर क्रिएट करता रहता है, जी, बट एक बार क्लैरिटी आ जाती तो फियर खत्म हो जाता है। तो वो बिल्कुल सही। सेम अपने आप ही हो जाता था कि लाइक इस तरह से। तो मैं, मेरे को शांति हो जाती, चलो अगर इस सिचुएशन में ये सबसे बुरा हो गया तो अब ये करना है मुझे, तो लाइक एक्सेप्टेंस जैसा भी हो जाता था, जो कि सिचुएशन हुई नहीं है उसका भी एक्सेप्टेंस सॉर्ट ऑफ थिंग। तो हाँ लाइक अगेन फिर ठीक है, आई यूज टू बी पीसफुल, ठीक है, अब मैं ये होगी मुझे ऐसा हो जाएगा तो आई एम जी। प्रिपेयर्ड फॉर इट मेंटली, वो शॉकिंग नहीं होगा। तो वैसे जी। तो वही होते हैं कि अपने फियर्स में 99% तो वो रियल होते ही नहीं है, ऐसा इल्यूशनरी इमेजिनरी होते हैं। बट स्टिल इस हाँ तरह जी। से अपने आप को मैं लाइक वो स्ट्रेस को सेटल कर देती थी। और दूसरा है कि मैं बहुत ज्यादा लाइक आई डोंट नो, बचपन से ही फैमिली एनवायरनमेंट,
प्रेजेंट रहने वाला ही एटीट्यूड ज्यादातर, लाइक हमारा पेरेंट्स का भी ऐसा ही रहा, तो वो देख देख के लाइक हमारा भी ऐसे ही, जो बोलते हैं ना बचपन की कंडीशनिंग वैसे ही रही कि कोई भी रही है। प्रॉब्लम आई है, कोई चैलेंज आई है फैमिली में या पर्सनल, तो अब क्या करना है, लाइक अब क्या करना है, वो उस पे हमारा फोकस रहता था, ना कि ये क्यों हुआ, ये इसकी वजह से हुआ, ये सिचुएशन की वजह से, वो एनालिसिस नहीं होता था ज्यादा। तो वो हम्म, पेरेंट्स का ही ऐसा एटीट्यूड था, तो मेरा ऑटोमेटिक ही वैसा एटीट्यूड रहा है कि मतलब अब ये ओके, ये सिचुएशन है, अब मुझे तुरंत क्या करना है। तो उस वजह से लाइक है कि आई नो सॉल्यूशंस, जी, फिर अपने आप ही दिमाग सोचने लग जाता है ना, अगर सॉल्यूशन पे फोकस होते तो, प्रॉब्लम पे फोकस करते तो बिल्कुल फिर वो सॉल्यूशन प्रॉब्लम। नहीं मिलता है। तो इस तरह हाँ से जी। इसको मैं बोलूंगी कि फ्लो, लाइक हाँ जो चल रहा है आने दो देखा जाएगा, आने दो देखा जाएगा, वो इसको मैं बोलूंगी फ्लो वाला, लाइक बहुत ज्यादा स्ट्रेस और वरी नहीं करना। जी, मतलब ये मेरा अंडरस्टैंडिंग है जो आपने पूछा। बहुत बहुत बढ़िया अंडरस्टैंडिंग है आपकी, कि बिल्कुल प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग है आपकी। मैं कहूँगी कि बिल्कुल बुरे स्थिति या विपरीत स्थिति में ही हमें प्रॉब्लम्स पे नहीं, हमें सॉल्यूशन पे ध्यान देना है, और यहीं चूक जाते हैं हम सभी। हम प्रॉब्लम्स को ही कुरेदते रहते हैं, ना कि सॉल्यूशन पे। तो आपने बिल्कुल बहुत अच्छे से कहा कि हमेशा मेरा फोकस आई है स्थिति, लेकिन हाँ सॉल्यूशन पे रहता था। और क्लैरिटी, बिल्कुल जब ये क्लैरिटी हमारे भीतर आ जाती है, तब वो निडरता, वो भय हमारा खत्म हो जाता है। और हर स्थिति और परिस्थिति में हम बिल्कुल हर चीज को बहुत क्लैरिटी से देख पाते हैं। तो और बिल्कुल बहुत अच्छे से आपने इसको व्यक्त किया है नीलम जी। तो चलिए अब आगे ये बढ़ते सारे चीजों का एक्सप्लेनेशन मुझे अब समझ में आ रहा हैं। है। समझ रही हूँ। हाँ, अभी 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 इसको मैं अब समझ पा रही हूँ। पहले पहले हाँ, पहले होता था तो ये ऐसा लगता था, हाँ ये तो नेचुरल है ना, ये तो पार्ट ऑफ, लाइक ऐसे ही तो करना चाहिए। प्लस जैसे कोई और नहीं कर पाता था इस तरह, तो मुझे लगता था ये क्यों नहीं कर पाते हैं, ऐसा होना चाहिए चीजों को, लाइक इट सीम्ड नेचुरल फॉर मी। बट जी। फिर अब मैं एम्पेटाइज कर रही हूँ कि क्यों नहीं कर पाते हैं दूसरे। हाँ, यही तो क्लैरिटी आती है, हम जब किसी मार्ग से या गुरु से जुड़ते हैं, तो यही क्लैरिटी हम में आती है। वो इल्यूजन्स हमारा सारा खत्म हो जाता है, खत्म होने लगता है। विज़न हमारा क्लियर हो जाता है कि ह हम अपने आप को भी देख पाते हैं और औरों को भी समझ पाते हैं। यही क्लैरिटी, यही विज़न हम में कि पहले हम क्या थे, अब हम क्या है, क्या कर रहे हैं, वो सारी क्लैरिटी हमारे भीतर खुद ब खुद आने लगती है वो। और बिल्कुल ये सारी चीज़ें इल्यूज़न ही है देखिए, लेकिन अब हमें सारे इल्यूज़न को भी हम समझ पा रहे हैं, है ना? बिल्कुल। हुँ, यही होता है ना? एक गुरु से जुड़ने के बाद या ज्ञान होने के बाद या अज्ञान अपना, है ना, खत्म होने, ये है ना, मिट जाने के बाद यही क्लैरिटी आती है। बाकी और कुछ नहीं होता है। देखिए अध्यात्म या स्पिरिचुअल कुछ बहुत बड़ी वो नहीं है ना, कोई बड़ी वो चीज़ नहीं है, मात्र हमें हमारी क्लैरिटी आ जाती है। इतना ज़रूर आपने भी महसूस किया होगा। जी, जी जी। बहुत जी, जी, जी। जी, चलिए अब आगे हम सवाल पे बढ़ते हैं कि मानव यानी कि इंसान प्रकृति से दूर होता जा रहा है। क्या मानव अज्ञान का एक कारण यह भी है, मतलब हम प्रकृति से दूर होते जा रहे हैं, कहीं न कहीं अम, अ, समाज या कंट्री में कह लो, या है ना, कि प्रकृति से हम दूर होते जा रहे हैं। तो क्या ये अज्ञान की हम्म। वजह से हो रहा है हमारे, हमें अज्ञान नहीं है इसीलिए हो रहा है? क्या यही कारण है इसका, कि ग्लोबल वार्मिंग हो प्रकृति रही? मतलब कि अपनी जो मूल तत्व, अच्छा जी, प्रकृति मतलब एनवायरमेंट,
और नेचर से बात है आपका? हाँ, यस, हम्म। यस। क्यों? ओके। हाँ, आई थिंक आप प्रकृति अपनी से न जुड़ना अज्ञान का कारण नहीं। जी। हाँ, जी, जी, बोलिए, बोलिए। मैं ऐसा सोच रही हूँ कि प्रकृति से नहीं जुड़ना अज्ञान का कारण नहीं है। हुँ, अज्ञानी से नहीं जुड़ते हैं। अच्छा, मैं ऐसा समझ पा रही हूँ इसका। अच्छा, अ, फिर समझ अज्ञान नहीं। की वजह से प्रकृति से नहीं जुड़ पाते। हाँ, आप और कौन-सा कारण बता मतलब सकती हैं? जैसे मतलब प्रकृति से जुड़ना उस अध्यात्म की दृष्टि से देखेंगे तो वो वननेस ही है ना, प्रकृति वगैरह सब हम सब एक ही हैं। हम सब एक ही हैं। और हाँ, प्रकृति से ही हम बने। जी। बिल्कुल। तो वही है कि इग्नोरेंस इग्नोरेंस की वजह से हम नहीं जान पाते हैं ये कि प्रकृति और हम एक ही हैं और हमारा कितना इंटरकनेक्टेडनेस है आपस में। लाइक सब कुछ जुड़ा है ना। हाँ जी, एनवायरमेंट है, प्लांट किंगडम है, एनिमल किंगडम है, ह्यूमन बींग्स है, अर्थ है, वाटर है, सीज, ओशंस, तो ये सब आपस में जुड़े हुए हैं। तो ये अज्ञान हमको इसीलिए हम इस इंटरकनेक्शन को देख नहीं रहे हैं। मतलब हर चीज इंटरडिपेंडेंट है, एक चीज दूसरे से इतनी ज्यादा कनेक्टेड है। और कनेक्टेड है जहां ये। कहीं वो डिस्कनेक्शन हुआ तो फिर वो इम्बैलेंस होके पूरा कोलैप्स हो जाएगा सिस्टम। हाँ, तो क्या जी। फिर मतलब फिर अज्ञान नहीं हुआ? मतलब ये अज्ञान ही हुआ ना कि हमको उसका पता ही नहीं है। क्यों हम कनेक्टेड हैं, लेकिन फिर हाँ भी जी। हम देखा जाए तो प्रकृति में पेड़-पौधे को काटा जा रहा है, जगह-जगह पे सोसाइटी बनाई जा रही है। तो फिर ये अज्ञान ही है ना कि इसी कि प्रकृति को आप नष्ट करोगे तो आपको ये प्रकृति नष्ट करेगी ही करेगी। इसीलिए तो ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, इसीलिए ये अर्थक्वेक आते हैं। ये जो भी अपने हो रहा है पाकिस्तान की या जो भी बीच भारत और उसके बीच, तो ये क्यों नहीं हो रहा है? मतलब क्यों? तो क्या ये अज्ञान नहीं है फिर? हाँ जी, हाँ है जी, ना? अज्ञान ही हाँ, है बस बिल्कुल। वो हाँ। कनेक्शन नहीं देख पाने का ज्ञान। कनेक्शन नहीं कि आपने कहा ना हम सब एक ही अज्ञान हैं। की वजह से। हाँ, हम्म। तो फिर वो उस हम्म, कोई महसूस उस कनेक्टिविटी को कोई महसूस नहीं कर पा रहा है। सारी प्रॉब्लम तो वही हो रही है ना कि बिल्कुल एक बिल्कुल। को तो ये अज्ञान है कि हम एक-दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं। ऐसे नहीं व्यक्ति या आप और मैं ही कनेक्टेड, लेकिन ये प्रकृति, ये पेड़-पौधे हम सब उस अस्तित्व से कनेक्ट है, लेकिन उस कनेक्टिविटी एकत्व को महसूस नहीं कर पा रहे हैं, तभी तो ये हो रहा है। तो मतलब यही कि अज्ञान की वजह से हो रहा है। जी, बहुत बढ़िया। एग्जैक्टली, बिल्कुल सही है। हाँ, हाँ जी, हाँ जी। चलिए, चलिए। चलिए, बस अब ज़्यादा आपका समय नहीं लूँगी। आखिरी सवाल आपसे कि इस तेज़ी से बदलते हुए परिवेश में, यानी कि इस दुनिया में माता-पिता को बच्चों की परवरिश में क्या ख़ास ध्यान रखना चाहिए? क्योंकि देखिए, आप भी एक माँ हैं और एटमॉस्फियर इज़ अ अब इस वक़्त का एटमॉस्फेयर, इस युग का एटमॉस्फेयर आप भी समझती है, मैं भी माँ हूँ, आप भी माँएँ समझते हैं। तो बच्चों के लिए हमें क्या क्या ख़ास कुछ ध्यान रखना चाहिए या आप कुछ बताएँगी? अ, कि वो हुँ, बच्चों से वेलबींग का टॉप ज्यादा दिल के करीब है। वो जी, बहुत पैशनेट हूँ मैं। मतलब हाँ जी, चाइल्ड पेरेंटिंग है, मदरहुड है, बहुत जी, बहुत है ये वाला। तो मतलब अभी जैसे मैं इतने बच्चे देखती हूँ तो मैं ये ऑब्जर्व करती हूँ कि
जो बच्चे शारीरिक प्रॉब्लम की वजह से आते हैं मेरे पास, लाइक जैसे बीमारी की वजह से आते हैं, तो वो मुझे बहुत ही माइनर लगती है कंपेयर टू जो उनके साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स है, बिहेवियरल प्रॉब्लम्स है, वो इतनी ज्यादा मैटर करती है। मतलब पेरेंट्स को ज्यादा कंसर्न रहती है कि ये बढ़ नहीं रहा है, ये खा नहीं रहा है, ये बीमार है, इसको बार बार जो एक चाइल्डहुड प्रॉब्लम्स होती है, जी। तो मैं देख पा रही हूँ कि ये तो बहुत ही माइनर चीज है। और मतलब सही पेरेंटिंग नहीं होने की वजह से के बिहेवियरल इश्यूज इतने ज्यादा है, तो उस ज्यादा फोकस रहता है। और एज सच प्रोफेशनली भी दूसरा, अपने खुद के मदरहुड के द्वारा भी मतलब बहुत सारी लर्निंग्स हुई है। जैसे ओके, मैंने ठीक है, चाइल्ड साइकोलॉजी एक एस्पेक्ट, वो मेरी पढ़ाई का पार्ट था, तो वो मैं जानती थी, बट एक मदर एक्सपीरियंस मदरहुड था ना, तो मेरे दोनों बच्चों के द्वारा मेरी इतनी सारी लर्निंग्स हुई है, इतने सारे मेरे ब्लाइंड स्पॉट्स मैंने डिस्कवर किए हैं, तो वो मेरे एक्सपीरियंस में बहुत सारे जुड़ गए हैं। तो यही लगता है मुझे कि तो 3-4 प्रिंसिपल्स हैं बच्चों की परवरिश में, कि एक तो है बच्चों को मतलब वो जो है जी। मसले को उनको सेफ्टी और लव नहीं दे उनको, बाकी उनको हमारी बहुत सारी एडवाइसेस की जरूरत नहीं है, हमारी बहुत गाइडेंस की जरूरत नहीं। तो मतलब बच्चों को फ्रीडम, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। जी। फ्रीडम देना, बल्कि देना तो क्या, फ्रीडम उनका राइट है अपनी बिल्कुल। तरह से जीने का, अपनी तरह से एक्सप्लोर करने का। वो बहुत सारा फ्रीडम देना है, क्योंकि वो अपने जैसा नहीं बना तो अपने बिलीफ, अपने बिलीफ से बिल्कुल ऑपोजिट भी चले बच्चा, कि जी। जैसे फैमिली में सब पढ़े लिखे, लेकिन बच्चा स्कूल ड्रॉप आउट करके कुछ और करना चाहता है, तो उसका एक्सेप्टेंस के लिए करेज बहुत जरूरी है। हाँ जी। तो दैट इज नंबर वन। दूसरा, मैं ये ऑब्जर्व करती हूँ कि बच्चों को लिसनिंग बहुत जरूरी है, उनके लिए लिसनिंग उनको करना है। मतलब प्रैक्टिकली मैं डेली इन एंड आउट देखती हूँ कि पेरेंट्स हैं, बच्चों को बात नहीं सुन, मतलब उनकी बात नहीं सुनते हैं। लाइक बच्चे दे आर वेरी प्योर फ्रॉम इनसाइड ना, वो अपने ट्रू नेचर से जुड़े हुए हैं, तो वो जो भी एक्सप्रेस करते हैं इट्स ऑलवेज जेन्युइन। बट वो पेरेंट्स जनरली उसको अनसुना कर देते हैं, द पेरेंट्स हु आर नॉट अवेयर उसको अनसुना कर देंगे, और वो बच्चे को बोलने नहीं देंगे, उसके बजाय उसकी बात बीच में काट के अपनी एडवाइसेस देने लगेंगे, अच्छा तुमको ये करना है, तुमको ये करना है, जो कि बच्चे को मालूम है उसके लिए कुछ नया नहीं है, बट दे कीप ऑन वांट टू ऐड समथिंग टू देम। तो बच्चों के लिए लिसनिंग बहुत जरूरी है करना। और मैंने खुद भी अपना ये एक्सपीरियंस किया है कि जो मैं बच्चे देखती हूँ पेशेंट्स के जैसे, तो उनकी मैं आई लव टू लिसन, बस उनको बोलने देती हूँ, आई जस्ट कीप ऑन लिसनिंग लिसन। लिसनिंग। तो उस दौरान भी मुझे इतनी सारी अच्छी अच्छी बातें सीखने को मिलती है, इतने सारे इंसाइट्स देते हैं ना बच्चे, चिल्ड्रन आर वेरी इंटेलिजेंट। तो यस। मुझे खुद को बहुत सारी उससे सीखें मिलती है। जी। आई एंजॉय लिसनिंग टू देम। स्पीकिंग तो जी। बहुत कम है, तो लिसनिंग जी। में मतलब इनफैक्ट बच्चियों को अगर हम लिसन करेंगे, तो हमारे खुद के अपने को सेल्फ इम्प्रूवमेंट्स के हमको पॉइंट्स मिलेंगे उससे। बिल्कुल। तो these two things I think are very important, giving them perfect freedom, listening to them। तो मैंने एक गुरु का जी। पढ़ा है कि नो इंटरफेरेंस, मतलब बच्चा जो डिसीजन लेना है ले रहा है, उसमें इंटरफियर ना करे। तुम इस तरह करो, उस तरह करो, लेट हिम डू, लेट हिम ट्राई, लेट हिम फेल, लेट हिम एक्सप्लोर। तो वो एक्सप्लोरेशन जो होगा, तो अब मैं स्पिरिचुअली भी कोरिलेट कर पाती हूँ कि वो जो हम कंडीशनिंग करते हैं, तो यही हम कंडीशनिंग कर देते हैं बच्चों की, कि उनका एक्सप्लोरेशन रोक देते हैं, उनकी क्रिटिकल थिंकिंग रोक देते हैं, उनके क्वेश्चंस रोक देते हैं, तो बच्चे का इंटेलेक्ट डेवलप ही नहीं होता है, और बच्चा जो है इग्नोरेंस में धीरे धीरे चला जाता है, वो ट्रुथ को ढूंढ ही नहीं पाता है। उसकी तो बोलते हैं ना हम, की क्रिटिकल थिंकिंग बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी पर्सन के लिए। तो हम जी। वो सब एट्रीब्यूट जो है बच्चों के, उनको बहुत डेवलप होने देना चाहिए। जी। जी। बहुत बहुत आपने
इसको बहुत बखूबी बोला है और बहुत सही आपने 2 पॉइंट्स बहुत सही बताए हैं कि राइट लिसनिंग, सुनो अपने बच्चों को, थोपो मत। आप जो भी समझ रहे हैं उसको थोपना नहीं चाहिए। राइट लिसनिंग पेरेंट्स नहीं करते हैं तो वहाँ पे फिर वो उनकी मानसिक स्थिति बिगड़ जाती है। जैसे कि आपने कहा, आप तो डॉक्टर हैं और एक माँ भी हैं, तो शारीरिक आपने कहा कि शारीरिक फिजिकल प्रॉब्लम्स तो ठीक है, लेकिन मानसिक ज्यादा प्रॉब्लम है, क्योंकि वहां पर पेरेंट एज अ पेरेंट बहुत बड़ा रोल हमें प्ले करना होता है, हर पेरेंट को। और बिल्कुल अपनी की लेट द चाइल्ड ग्रो, हर राइट लिसनिंग के साथ उनको सुनने की। और एक बहुत खूबसूरत आपने बात बताई है कि आपने बहुत कुछ सीखा है हमें, और ये सही है। जब आप राइट लिसनिंग करोगे तो ये बिल्कुल बच्चे से, एक्चुअली बच्चों को हमें नहीं, हम बच्चों से बहुत कुछ सीख सकते हैं। ये बहुत खूबसूरत पॉइंट। एग्जैक्टली। हाँ जी जी, और बहुत खूबसूरत पॉइंट आपने इसको सामने रखा है आपने। सपोर्ट लिसनिंग एंड ग्रो उनको, डोंट इंटरफियर। अपनी 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 खुद की पेरेंट्स की एक मान्यता होती है, वो बच्चों पे ना थोपे। लेट देम ग्रो बाय देयर ओन बिहेवियर, ओन नेचर। तो बहुत बढ़िया, बहुत नीलम जी, बहुत अच्छा लगा मुझे आपसे बात करके। बहुत प्रैक्टिकलिटी के साथ आपने अपनी जीवन की अभिव्यक्ति की है और सामने रखा है आपने उसको। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा ये आपकी वार्तालाप से जुड़ के, आपके साथ जुड़ के। तो अब मुझे लगता है कि हमारे प्रश्न भी समाप्त हो गए हैं। तो अंत में दोस्तों, इस पूरी वार्तालाप का मुझे निचोड़ यही लगा, जो भी, कि प्रेम का एक ही पासवर्ड है, भरोसा। चाहे प्रकृति हो, चाहे घर परिवार हो, बस उसका पासवर्ड भरोसा है, निष्ठा है। तो उसको आप रखिए बखूबी अपने हृदय में। फिर क्यों नीलम जी, सही है या नहीं? बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। बस जिसने इस पासवर्ड को समझ लिया ना, एक दूसरे के साथ रहते हुए, परिवेश करते हुए, उस प्रेम को बनाए रखिए। और चलिए, बहुत अच्छा लगा आपसे बात कर मुझे, नीलम जी। तो शुक्रिया आपका समय निकालने के लिए इस जी, वार्तालाप के मुझे लिए। भी बहुत अच्छा लगा, बहुत बहुत खुशी हुई आपसे मिलके, आपसे बात करके। थैंक यू सो मच। जी जी, थैंक यू। मुझे नहीं, बस अस्तित्व है हम सबके लिए जी। तो इसी के साथ फिर हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। और दोस्तों, बस हर चीज को संयोग या वियोग, या उस चीज पे अपने आप की समझ को बनाए रखें। और अज्ञान जब हट जाता है तो क्लैरिटी आती है, बस इतना ही कहना चाहूंगी। तो और किसी वार्तालाप में हम फिर मिलते हैं बहुत जल्दी। तब 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 के लिए स्टे ब्लेस्ड, स्टे कनेक्टेड, लव यू ऑल।